राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक गांव था, मोरधरा। गर्मी इतनी तीव्र कि रेत भी चिल्ला उठे और रातें इतनी सन्नाटेदार कि खामोशी भी डर जाए। देव नाम का एक युवा इतिहासकार वहां की लोक कथाओं पर रिसर्च करने आया। उसे सबसे ज्यादा खींचा एक रहस्यमयी कहानी ने। रेत की रानी रूपाली। गांव वाले इस नाम से कांपते थे। कहते थे, जब चांदनी रात होती है, रेत में एक औरत चलती है, इतनी सुंदर कि इंसान देखता रह जाए और फिर वो वापस कभी ना लौटे। देव ने गांव की बुजुर्ग ताई से पूछा तो उन्होंने कांपते हुए बताया, रूपाली इस गांव की नहीं थी, वो तो रेत से निकली थी। कोई नहीं जानता वो कौन थी, मगर जब से आई, गांव के मर्द एक एक कर गायब होने लगे। कहते हैं उसकी आंखें काली थीं, इतनी गहरी कि आदमी खुद को भूल जाए। देव ने तय किया वो सच का पता लगाएगा। एक रात वो कैमरा और डायरी लेकर निकल पड़ा रेगिस्तान की ओर। दूर एक नीली रोशनी सी दिखी और वहां थी रूपाली, सफेद घाघरा, खुले बाल और चेहरे पर मोहक मुस्कान। रूपाली देव को देखकर मुस्काई और बोली, तुम भी बाकी सब जैसे होगे, पर चलो देख ही लें। देव होश में रहा। कुछ ऐसा था उसमें कि डर के बजाय जिज्ञासा जागी। वो रोज रात उसे मिलने जाता और रूपाली हर रात एक कहानी सुनाती, अपने जन्म की, अपने श्राप की और अपने अकेलेपन की। एक रात देव ने पूछा, क्या मैं तुम्हारा श्राप तोड़ सकता हूं? रूपाली की आंखों से आंसू निकले और उसने कहा, नहीं, क्योंकि तुम ही तो श्राप हो। देव को झटका लगा। वो तो मानव था, लेकिन रूपाली ने उसे पुरानी हवेली में ले जाकर सच्चाई बताई। रूपाली दरअसल एक रानी थी जिसे 300 साल पहले अपने ही पति राजा ने जिंदा रेगिस्तान में दफना दिया था, क्योंकि उसे शक था कि रानी का रिश्ता किसी इतिहासकार से था। वही इतिहासकार बार बार जन्म लेता है और हर बार उसी की वजह से रूपाली का दर्द दोहराया जाता है। इस बार वो इतिहासकार देव था। रूपाली देव को मारना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि वो इस चक्र को तोड़े। लेकिन देव ने उसी रात गलती से एक मंत्र पढ़ दिया जिससे रूपाली की आत्मा मुक्त होनी थी, मगर मंत्र उल्टा पढ़ा गया। अब रूपाली तो मुक्त हो गई, लेकिन देव बन गया रेत का राजा। अब जब रात होती है, कोई भी इतिहासकार उस रेगिस्तान में कदम रखे तो रेत चलती है और एक पुरुष छाया में खड़ा दिखता है। उसकी आंखें अब गहराई से नहीं, आग से भरी होती है। पहले की याद दिला दूं, देव ने गलती से मंत्र उल्टा पढ़ दिया, जिससे रूपाली की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन देव खुद बन गया रेत का राजा, एक श्रापित आत्मा जो अब उस रेगिस्तान की रखवाली करता है। 100 साल बाद एक लड़की आरोही, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, रेत की रानी की कहानी पर फिल्म बनाने तार आती है। उसे देव की डायरी मिलती है जो रेगिस्तान के नीचे दबे एक टूटे हुए कैमरे के पास दबी थी। डायरी में लिखा होता है, अगर तुमने मेरी कहानी पढ़ी तो अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन गई हो। आरोही डरती नहीं, वो तय करती है कि वो इस चक्र को खत्म करेगी। आरोही रूपाली की पुरानी हवेली में जाती है। वहां दीवारों पर नए निशान हैं। किसी ने अभी अभी वहां कुछ लिखा है और फिर हवा चलती है, दिए अपने आप बुझते हैं और देव की आत्मा प्रकट होती है। अब वह आधा इंसान और आधा रेत का भूत है। देव बोलता है, तू क्यों आई है यहाँ? जिसे मुक्त किया वो गई, मैं अब यहीं हूं और तू भी यहीं रहेगी। आरोही हार नहीं मानती। वो देव की आत्मा से बात करने लगती है, उसकी यादें जगाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे देव की इंसानी यादें लौटने लगती हैं। देव की आत्मा टूटती है और वो बताता है कि रूपाली की आत्मा असल में मुक्त नहीं हुई थी। वो अब रेत में नहीं, लोगों के सपनों में आती है। देव बस उसका पहरेदार है। असली खतरा अब भी रूपाली है। आरोही तय करती है कि वो रूपाली की आत्मा को सपनों के भीतर जाकर रोकेगी। इसके लिए उसे खास तंत्र विद्या में प्रवेश करना होगा। स्वप्न यात्रा। आरोही को हर रात एक ही सपना आता है, एक लंबा वीरान रास्ता, दूर धुंध में एक लड़की जो पहले रूपाली जैसी दिखती है, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा देव में बदल जाता है और फिर उसका चेहरा जलता हुआ रेत में बदल जाता है। रोज इस सपने से उसकी नींद टूटती है, लेकिन हर बार कुछ नई चीज जुड़ जाती है। एक मंदिर की घंटी, किसी की फुसफुसाहट और अब उसके खुद के नाम की गूंज। एक बूढ़ा तांत्रिक भैरवनाथ
अचानक उसके घर आ जाता है, बिना दरवाजा खटखटाए। भैरवनाथ बोलता है, तू उसकी कथा पूरी करने आई थी, अब वो तुझसे अपनी अधूरी मृत्यु का अंत मांगती है। आरोही समझ नहीं पाती। भैरवनाथ उसे बताता है कि रूपाली की आत्मा न रिहा हुई है, न श्रापित। वो अब स्वप्न लोक में फंसी है और वहां से बाहर आने के लिए किसी जिंदा इंसान की चेतना चाहिए, और अब चुनी गई है आरोही। भैरवनाथ एक पुरानी हवेली में उसे ले जाता है, जहां स्वप्न द्वार होता है, एक बंद दरवाजा जो केवल शुद्ध इरादों वाले खोल सकते हैं। आरोही जैसे ही द्वार को छूती है, उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वो गिर पड़ती है। अब वो पहुंच चुकी है स्वप्न रेत में, एक दुनिया जो रात के अंधेरे से बनी है और दिन की रोशनी यहां दुश्मन होती है। स्वप्न रेत में आरोही को देव दिखाई देता है, इंसानी रूप में, लेकिन वो कैद में है, एक दर्पण के भीतर। वो बताता है कि उसकी आत्मा रूपाली ने ही फंसाई थी ताकि वो रेत का राजा बने, लेकिन अब रूपाली खुद उस शक्ति से ग्रस्त है जो उससे भी पुरानी है, रेत की देवी मृगतृष्णा। आरोही अब रेत की देवी मृगतृष्णा से टकराती है। वो दिखती है जैसे रेत और आग से बनी कोई स्त्री, जिसकी आंखों में रेगिस्तान का तूफान है। मृगतृष्णा बोलती है, जो भी मेरी रेत को कहानी बना दे, वो मेरी कहानी का हिस्सा बन जाता है। अब तू लौट नहीं सकती। मृगतृष्णा आरोही के सामने खड़ी है, रेत से बनी मूर्ति जैसी, मगर आंखों में जलता सूरज। या तो तू अपनी चेतना मुझे सौंप दे, या फिर हर रात हजारों और आत्माएं इसी रेत में डूबती रहेंगी। देव और रूपाली दोनों की आत्माएं अब दरबार के कोनों में बंद हैं और आरोही को सिर्फ एक मौका दिया जाता है। आरोही सोचती है, क्या ये मेरा कर्म है या एक कहानी का श्राप जो मैंने खुद चुना? और वो एक तीसरा रास्ता चुनती है। वो मृगतृष्णा से कहती है, मुझे तेरी रानी बनना मंजूर है, पर एक शर्त पर। मुझे अपनी कहानी खुद लिखनी होगी। मृगतृष्णा मुस्कुराती है। उसकी उंगलियां हवा में कुछ लिखती हैं और रेत में आग जलने लगती है। तू अब मेरी उत्तराधिकारी है और अब तेरे सपनों से ही मेरी रचना जन्म लेगी। आरोही का चेहरा अब बदलने लगता है, उसके बाल उड़ने लगते हैं, आंखें चमकने लगती हैं, और तभी उसकी पीठ पर रेत से बने अक्षर उभरते हैं, कथा लेखा। वो अब सिर्फ इंसान नहीं रही, वो अब स्वप्नों की लेखिका है। देव और रूपाली की आत्माएं अब सामने आती हैं। रूपाली रो रही है और देव मौन है। मृगतृष्णा उन्हें जाने की इजाजत देती है, लेकिन जाते जाते देव एक फुसफुसाहट में कहता है, तू समझती है तूने ये सब जीता है, लेकिन तू बस अगली कड़ी बन गई है। और फिर वो दोनों रेत में समा जाते हैं। अचानक आरोही की आंखें खुलती हैं। वो अपने घर के बिस्तर पर है, सामने एक नोटबुक रखी है जिसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा है, अब तू वही लिखेगी जो रेत चाहेगी। राजस्थान के एक दूसरे गांव में एक लड़की अचानक नींद में बोलने लगती है, वही बातें जो आरोही ने सपनों में देखी थी। उस गांव में अचानक जमीन में दरारें आने लगती हैं और वहां के रेत में चेहरों की छाया दिखने लगती है। और तभी हवेली की छत से एक परछाई उतरती है, आरोही की जैसी, लेकिन उसके पीछे रेत उड़ रही है और आंखें सुनहरी आग जैसी है। जैसलमेर से कुछ दूर मरुगढ़ नाम का एक सुनसान किला है, जिसे लोग काला पत्थर कहते हैं। लोगों का मानना है कि यह किला कभी एक राक्षसी राजा का था, जिसकी आत्मा को रेत की देवी मृगतृष्णा ने खुद पत्थर में कैद किया था। लेकिन जिस दिन आरोही ने मृगतृष्णा का उत्तराधिकार लिया, उसकी चेतना की शक्ति से वो पत्थर जाग उठा। रात को किले की दीवारें दरारों से भर गईं और उनमें से काली धुआंनुमा परछाइयां निकलने लगीं। आरोही अब देवी बन चुकी है, लेकिन उसके अंदर इंसान अभी भी जिंदा है। वो देखती है कि उसका अपना सपना अब एक दैत्य को जगा बैठा है, जिसे मृगतृष्णा ने खुद कभी रोका था। उसका नाम है अंधशिल्पी, एक पत्थर का राक्षस जो मिट्टी और मनुष्यों को जोड़कर जीवित मूर्तियां बनाता है। और अब वो राजस्थान के गांवों में अपने पत्थर के किले से बाहर आ चुका है। पोकरण, फल्लोदी और रामगढ़ के बीच 3 गांवों से बच्चे गायब होने लगते हैं। किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन हर गांव के पास एक नई पत्थर की मूर्ति दिखती है, जिनके चेहरे उन बच्चों जैसे होते हैं। गांव वाले डर से कांपते हैं और तभी एक पुराना पुजारी एक सच्चाई बताता है,
जिस दिन मृग तृष्णा की शक्ति किसी इंसान के भीतर आएगी, काला पत्थर जागेगा और रेत के खिलाफ पत्थर उठेगा। आरोही अब खुद को दोष देने लगी है। उसने शक्ति तो पा ली, लेकिन अब उससे एक राक्षस लौट आया है। स्वप्न रेत के दरबार में वो मृग तृष्णा की परछाई से सवाल करती है, क्या तूने जानबूझकर मुझे चुना ताकि तू पुराने दुश्मन से बदला ले सके? पर जवाब में सिर्फ एक फुसफुसाहट मिलती है। हर कथा में नायिका का जन्म राक्षसों की वापसी का संकेत होता है। अब आरोही तय करती है, वो खुद राजस्थान की हर हवेली, हर गांव, हर मंदिर में छिपे राज को बाहर लाएगी। आरोही अब 3 रूपों में बदलने लगी है, इंसान, देवी और कथा। वो राजस्थान की 3 सबसे डरावनी जगहों पर जाती है। भूतिया कुआं, जहां पानी लाल हो गया है, नीम का शव वृक्ष, जहां हर रात कोई फांसी पर झूलता दिखता है, काला पत्थर का प्राचीन मंदिर जो अब खुल चुका है। उधर अंधशिल्पी ने एक पत्थर की सेना तैयार कर ली है, जिनकी आत्माएं इंसानों से चुराई गई हैं।